हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माय। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो हमारा क्या होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछता है। स्टार्ट करता हूं, जिसको बोलते हैं टॉपिक है बिलगित गोलीय चालक की धारिता। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10 एंड क्लास 9 में फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उनसे मेरा एक ही सजेशन है भाई कि सद्गुरु रैंकर्स आने वाले समय में आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला। ओके, स्टार्ट करता हूं और हम बात कर लेते हैं बिलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेरिवेशन क्या होती है, किस तरह प्रूफ करते हैं। सारी चीज निचोड़ में लेके आया हूं, बस आपको वीडियो को एंड तक देखनी है। ओके, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला, अगर मान लीजिए मैंने बताता हर बार मैंने आपको बताया, अगर किसी पॉइंट को आप प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र कवर होता है। सपोज कीजिए हमारा गोलीय चालक है ना, सपोज कीजिए हमारे पास कोई ये गोला है, ठीक है, ये हमारा कोई गोलीय चालक है, इसको मैं क्या कर देता हूं, प्लस क्यू आवेश दे देता हूं। क्या दे देता हूं? प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश देने पर इसके चारों तरफ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कवर होता है। ओके, और इसकी मैं त्रिज्या मान लूं, इसकी जो त्रिज्या है ये स्मॉल आर है, इसी को आप कैपिटल आर भी ले सकते हो, स्मॉल आर भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ओके, अब हम याद कर लेते हैं गोलीय चालक की धारिता। तो सब हम आपको पता है कि हमारी जो विद्युत धारिता होती है, क्या होती है, विद्युत धारिता। स्टार्ट कीजिए, हमारा क्या होता है, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता आपको पता है वो होता है C इक्वल टू क्यू अपान बी। सी इक्वल टू होता है क्यू अपान बी। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, इसको आप क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। मैंने बताया यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन से मेरा एक कहावत है, फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर। अपने पहले चैप्टर को जितने भी टॉपिक है उसको क्लियर करते रहो, तब जाकर के अगला टॉपिक समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करता हूं। तो हमने विद्युत धारिता बताया C इक्वल टू क्यू अपान बी, ये हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर हम बात कर लेते हैं गोलीय चालक की धारिता। किसकी बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की विभव, सॉरी, गोलीय चालक की विभव। तो चलिए, गोलीय चालक का जो विभव हो जाएगा वो सिंपल सा हमने क्या बात किया था, विभव हमारा हो जाएगा B इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और होता है Q बटे R। ओके, बड़े पॉइंट इतना आपको समझ में आया। अब जो B का मान है भाई, उसको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देना, समीकरण नंबर 1 में रख देना। ओके, जैसे क्या होता है ना, जब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं ना, तो सेम एक दूसरे से अट्रैक्शन जो होती है बढ़ती जाती है। तो सेम वैसे आपको क्या करना है, समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 का मान समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण जो 2 है इसको मान लीजिए B का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ओके, चुगली नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, इस मान को उठाना है, इस मान को उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख देना। चलिए स्टार्ट करते रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा समीकरण 1 में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में V का मान रखने पर, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण 1 में B का मान रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये सिंपल सा समीकरण नंबर 1 क्या है, ये हमारा है C इक्वल टू Q बटे V का मान क्या है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो रख देते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा क्या करेंगे, यहां से Q और Q को आउट कर देंगे, यहां से Q और Q को क्या कर देंगे, आउट कर देंगे। तो Q और Q यहां से क्या हो गया, Q और Q जो है ये एक दूसरे से यहां से आउट हो गया, Q और Q एक दूसरे से क्या हो गया, आउट हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है भैया, ब्रेकअप जब हो जाता है ना, तो एक दूसरे से बात नहीं होती है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहां से Q और Q को मैंने हटाया, ठीक है, आई मीन ब्रेकअप करवा दिया इन दोनों को। तो हमने सिंपल सा क्या किया, सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या किया, C इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, और बटे में हमारा R बचा। इनको ऊपर ले जाएंगे, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, हमारा आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ जाएगा R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा आ जाएगा इनटू में R। और यही होता है गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला। क्या होता है, यही होता है गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला। ओके, स्टार्ट करता हूं। एक बात मैं और बता देता हूं, अगर हमारा गोलीय चालक की जो धारिता है माध्यम के लिए भी हो, प्रावैद्युतांक के लिए भी हो, तो उन दोनों को आपस में अगर भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा के कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा माध्यम के लिए
अगर मैं बात करूं माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए हमारी गोलीय चालक की धारिता हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। C इक्वल टू किसके इक्वल टू C इक्वल टू। और अगर मैं बात करूं वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई बताता नहीं है, बस ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इन C1 और C, इसको मान लीजिए C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं। C1 और C2 को आपस में जब भाग दे देंगे, C1 को व C2 को भाग देने पर, ठीक है। तो इन दोनों को जब भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा सिंपल सा आ जाएगा C, देखो C यहां पे है, तो ये हमारा पास C1 बटे C2 क्या हो जाएगा, C1 बटे C2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और बटे का हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से लोग कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, K बचा। तो हमारा C1 बटे C2 इज इक्वल टू हमारा हो गया K, और यही हमारा होता है कि तो माध्यम का परावर्तांक और वायु या निर्वात का परावर्तांक एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको बताया इसका फार्मूला। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं पहले ले आता हूं न्यूमेरिकल, और उसको छाप यहाँ पे लिख देता हूं, देन उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल करा देता हूं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ सिंपल सा लिख देता हूं न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, आपके लिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, इसी टाइप का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लिखा है एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या, एक धातु की गोला जिसकी त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर है। ओके, तो 1.0 कूलाम आवेश देने पर, 1.0 कूलाम आवेश देने पर हमारा कितनी विभव होगी, आवेश देने पर कितनी विभव होगी, यही पूछा ना, सिंपल सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन कैसा समझता, न्यूमेरिकल कैसे समझ में आता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ओके, तो स्टार्ट करता हूं, बता देता हूं आपको न्यूमेरिकल किस तरह लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक धातु के गोले की जिसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब क्या, आपको पता चला जो त्रिज्या r है वो हमारा है 1.0 सेंटीमीटर, कितना है, 1.0 सेंटीमीटर। फिर यहां कह रहा है एक कूलाम आवेश देने पर उसमें कितनी विभव, तो आपको पता है जो q है हमारा कितना है 1.0, कितना है 1.0, ठीक है। तो आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर जो होता है 100 सेंटीमीटर, अगर 1 मीटर बराबर हमारा कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 10 पे पावर -2, क्या लिखूंगा, 10 पे पावर -2 लिखूंगा, 10 पे पावर -2 सेंटीमीटर लिख दूंगा कि नहीं, लिख दूंगा, क्योंकि 10 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, -10 का -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा Q इक्वल टू 1 कूलाम आवेश है, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा फार्मूला में रख देते हैं। फार्मूला में हमारा क्या है, जैसे B इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सिंपल से ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू अगर देखूं तो Q बटे हो जाएगा C, B इक्वल टू हो जाएगा Q बटे C। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको पता है कि जो C का मान होता है, अब यहाँ पे B इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बटे C का मान हमने क्या निकाला भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R, ठीक है। अब इसी में हमें क्या करना है, मान को पुट कर देना है, हमारा विभव निकल जाएगा। तो चलिए मान को पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू Q का मान क्या है 1.0, तो ये हो जाए। सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये किसके बटे में है, क्योंकि अगर 1 का मल्टीप्लाई Q में कराएंगे तो Q ही आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 होता है, 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन होता है। ये आपको बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या लिख देंगे, 9 इंटू 10 पे पावर 9, और कूलाम का मान कितना है, कूलाम का मान 1.0, तो इंटू हो जाएगा 1.0 बटे का हमारा जो त्रिज्या r है, त्रिज्या कितना है 10 पे पावर -2, तो हो जाएगा 10 पे पावर -2। अरे बेटे मैं पॉइंट आपको समझ में आया।
अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई इसमें 9.2 में करा 9 इंटू 10 पे पावर 9 में करा देंगे तो वही मान आएगा। तो चलिए हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक है, और बटे में हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 और 10 पे पावर माइनस का 2। अब 10 पे पावर माइनस को 2 ये जो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे पता है जब कोई नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह परिवर्तित होता है, तो यहाँ माइनस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल सा हो जाएगा। देखो करने का तरीका, जो हमारा 10 वाला है इसको ऊपर ले जाओ और 10 से क्या कर दो, इसको डायरेक्ट आपस में जोड़ो, तो 9 इंटू 10 पे पावर 9, और यहाँ पे देखो ये हमारा हो जाएगा 10 पे पावर प्लस 2 और इंटू 10 पे पावर 9, ठीक है। तो 10 10 सेम है, जब आधार समान होता है तो आधार उतर जाता है, बाकी हमारा घातांक क्या होता है, पावर जो होता है जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आधार समान है, तो इसका यहाँ लिखा हूं आपको समझाने के लिए, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए लिख दिया हूं तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सिंपल से मैं यहाँ लिख दे रहा हूं नीचे, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10, सॉरी यार 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 और पावर हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2, तो 9 2 11 हो जाएगा, तो 10 पे 9 इंटू 10 पे पावर 9 हो जाएगा। 9 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, बोल्ट बोल देते हैं, क्योंकि मुझे विभव ज्ञात करनी है, तो हमारा हो जाएगा बोल्ट, क्या हो जाएगी, बोल्ट। यही हमारा हो गया न्यूमेरिकल। कितने प्यार से न्यूमेरिकल निकलता है भाई, अगर आपका थ्योरी क्लियर रहेगा ना, अगर आपका डेरिवेशन क्लियर रहेगा ना, तो आपका न्यूमेरिकल में 1% कहीं बजेंगे नहीं भाई, क्योंकि सदगुरु रैंकर्स आपके साथ खड़ा हुआ है। सदगुरु रैंकर्स का एक ही मोटिव है भाई, न्यूमेरिकल में आपको स्ट्रॉन्ग कराना, जो थ्योरी में आप कंफ्यूजन फेस करते हो उस थ्योरी को क्लियर करना, जिस डेरिवेशन में आप प्रॉब्लम फेस करते हो उस डेरिवेशन को इजी बनाना। सदगुरु रैंकर्स से तो सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि भाई देख लो इतने मतलब गला दर्द होता है भाई, 3 दिन से मेरी गला दर्द हो रही है, लेकिन मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मेरा एक ही कहना है भाई, सदगुरु रैंकर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे तक मैं पहुंच पाऊं, हर एक बच्चे का हेल्प कर पाऊं। बस आपसे यही एक विनती है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching this video and thanks for connecting Sadhguru Rankers. Share this video with maximum people. Love you all.